सोच के देखो, इस वक्त जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, कुछ इनविजिबल वर्कर्स तुम्हारी लाइफ के डिसीजंस साइलेंटली ले रहे हैं। न तुम उन्हें देख सकते हो, न सुन सकते हो, लेकिन वो हर जगह है। तुम्हारे बैंक में, हॉस्पिटल में, तुम्हारे फेवरेट ऑनलाइन स्टोर में और तुम्हारे फ़ोन में भी। कौन है ये एआई एजेंट्स? आज की दुनिया के साइलेंट रिवॉल्यूशनरीज। पर हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और इसका फ्यूचर पे क्या इफेक्ट होगा जॉब्स, ट्रस्ट और हमारे कंट्रोल पर। चलो इस रिवॉल्यूशन का असली चेहरा देखते हैं। 2025 के एंड तक 85% कंपनीज अपने क्रिटिकल काम के लिए एआई एजेंट्स पे डिपेंड करेंगी। सोचो, ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी। एआई एजेंट्स का मार्केट 2023 में $3.7 बिलियन से 2025 में $150 बिलियन तक जा रहा है। कंपनीज इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हैं? सिर्फ एफिशिएंसी के लिए या कुछ और भी है? 2022 में 55% कंपनीज एआई यूज़ करती थी। अब 78% कंपनीज किसी न किसी फॉर्म में एआई अडॉप्ट कर चुकी हैं। क्या ये सबसे तेज़ वर्कफोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है जो दुनिया ने देखा है? बोर्ड रूम्स में एक नई आवाज़ है, अडॉप्ट करो वरना गेम ओवर। एग्जीक्यूटिव्स सिर्फ एआई की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने कॉम्पिटिटर से पहले एआई डिप्लॉय करने की रेस में है। गूगल क्लाउड के एक एग्जीक्यूटिव ने पूछा, क्या आप सही अप्रोच पे फोकस कर रहे हो ताकि जल्दी अडॉप्ट कर सको? स्टेक्स क्या है? फुल्ली एआई लेड कंपनीज की प्रोडक्टिविटी 2.4x बढ़ गई है, लेकिन इसका प्राइस क्या है? क्या हम जॉब्स, प्राइवेसी या एथिक्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं? चलो एक बिजी हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। 2025 के एंड तक 90% हॉस्पिटल्स एआई एजेंट्स अडॉप्ट कर लेंगे। सोचो, एक एआई एजेंट पेशेंट्स को ट्राइएज कर रहा है, सर्जरीज शेड्यूल कर रहा है और मेडिकल एरर्स फ्लैग कर रहा है। फाइनेंस में एआई एजेंट्स फ्रॉड से फाइट कर रहे हैं और क्लाइंट्स को सेकंड्स में ऑनबोर्ड कर रहे हैं। रिटेल में वो तुम्हारे नेक्स्ट परचेस को तुमसे पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं। क्या ये एआई एजेंट्स लाइफ इजी बना रहे हैं या क्वाइटली तुम्हारे डिसीजंस ले रहे हैं? कंट्रोल किसके हाथ में है? उन लोगों का क्या जो इन साइलेंट एजेंट्स की वजह से अपनी जॉब खो रहे हैं? एआई एजेंट्स रिपीटेटिव वर्कफ्लोज ऑटोमेट कर रहे हैं और 60% से ज़्यादा एंटरप्राइज टास्क बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के हो सकते हैं। ये लिबरेशन है या मास अनएम्प्लॉयमेंट की शुरुआत? एसेंशियल की एक स्टडी कहती है, फुल्ली एआई लेड ऑपरेशंस वाली कंपनीज 2023 में 9% थी, 2024 में 16% हो गई। क्या हम ऐसे एल्गोरिदम्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं जो हम देख नहीं सकते? क्या हम ट्रांसपेरेंसी के बदले कन्वीनियंस चूज कर रहे हैं? एआई एजेंट्स इतने पावरफुल कैसे हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से वो रियल टाइम में ह्यूमन नीड्स समझ सकते हैं, रेस्पॉन्स कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से वो इंस्टेंटली स्केल हो सकते हैं। अब छोटे स्टार्टअप्स भी एआई पावर यूज़ कर सकते हैं, पर जैसे जैसे एआई एजेंट्स ज़्यादा ह्यूमन लाइक हो रहे हैं, क्या हम मशीन और ह्यूमन के बीच की लाइन ब्लर हो रही है? क्या तुम हमेशा समझ पाते हो कि सामने कौन है, इंसान या मशीन? बिजनेसेस के लिए ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। एआई एजेंट्स 24/7 सर्विस देते हैं, कॉस्ट को 40% तक रिड्यूस करते हैं और प्रोडक्टिविटी 50% तक बढ़ाते हैं। ई कॉमर्स में वो तुम्हारी शॉपिंग एक्सपीरियंस को रियल टाइम में पर्सनलाइज करते हैं। हेल्थ केयर में वो डॉक्टर्स को फास्टर एक्यूरेट डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। लेकिन जब कंपनीज आरओआई और फास्ट ऑनबोर्डिंग के पीछे भाग रही है, क्या हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो प्रॉफिट के लिए ऑप्टिमाइज हो गई है? क्या एआई एजेंट्स का प्रॉमिस सच है या फिर एक इल्यूजन? एआई एजेंट्स की दुनिया में
सब कुछ परफेक्ट नहीं है। उनके वैल्यूज़ कौन सेट करता है? क्या हम उन एजेंट्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं जो बायस डाटा से सीखते हैं? 2025 की एक रिपोर्ट कहती है जितना ज़्यादा एआई एजेंट्स ऑटोनोमस हो रहे हैं, उनके ब्लैक बॉक्स डिसीजंस ऑडिट करना उतना मुश्किल हो रहा है। अगर एक एआई एजेंट तुम्हें लोन डिनाई करते रहा है या पेशेंट को गलत डायग्नोस करते, जिम्मेदार कौन? क्या हम अपनी पावर उन सिस्टम्स को दे रहे हैं जो हम समझ भी नहीं सकते? चलो उन लोगों से सुनते हैं जो इस रिवॉल्यूशन को फेस कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर कहता है एआई एजेंट्स ने वेट टाइम्स आधे कर दिए और जान बचाई। एक कस्टमर सर्विस वर्कर कहता है मेरी जॉब एक रात में चली गई। एक टेक्नोलॉजिस्ट एक्साइटेड कहता है हम ऐसे इंटेलिजेंस बना रहे हैं जो इंसानों से तेज सीख रही है। एक प्राइवेसी एडवोकेट वार्न करता है हम ऐसे वर्ल्ड में जा रहे हैं जहां अल्गोरिदम्स हमें हमसे भी बेटर जानते हैं। कौन सही है? क्या ये प्रोग्रेस है या डेंजर? पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग को 2035 तक एआई से $3.78 ट्रिलियन का बेनिफिट हो सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, रिटेल, एग्रीकल्चर सब एआई एजेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन डेवलपिंग नेशंस ऑटोमेशन में लीड कर रहे हैं। तो क्या डिजिटल डिवाइड और बढ़ेगी? सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे मिलेगा और कौन पीछे छूट जाएगा? 2029 तक एआई एजेंट्स 80% कॉमन कस्टमर सर्विस इश्यूज खुद सॉल्व कर लेंगे बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। लेकिन जब एजेंट्स ऐसे डिसीजन लेने लगेंगे जो उनके क्रिएटर्स भी नहीं समझ सकते, तब क्या होगा? क्या हम ट्रू मशीन ऑटोनॉमी एक एज पे हैं या ह्यूमन एजेंसी का एंड है? कैसे इंश्योर करें कि ये साइलेंट रिवॉल्यूशनरीज हमारी सर्विस में रहें, हमारे ऊपर नहीं? आज हम एक टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। क्या एआई एजेंट्स एक गोल्डन एज लाएंगे, प्रॉस्पेरिटी, क्रिएटिविटी और मंडेन वर्क से फ्रीडम का? या हम बाद में सोचेंगे कि कंट्रोल कब चला गया? साइलेंट रिवॉल्यूशन आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि हम रेडी हैं? अब तुम्हारा डिसीजन है। क्या तुम एआई एजेंट्स को अपनाओगे या ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और अपनी आवाज़ की डिमांड करोगे? रिवॉल्यूशन साइलेंट है लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्स नहीं होनी चाहिए। सोचो, कंट्रोल किसके हाथ में है और तुम कैसा फ्यूचर बनाना चाहते हो? थैंक यू, आप एंड तक बने रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको आगे भी और अच्छे वीडियोस देखने को मिले।